ऊंची जाति के पति ने अपनी दलित पत्नी को दहेज की मांग पूरी ना करने पर न केवल बुरी तरह से पीटा बल्कि प्लास से उसके पैरों के नखून नोच लिए। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक का साथ निभाने का होता है, लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पल्ला इलाके में एक दहेज लोभी पति ने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी पत्नी को न केवल बुरी तरह से पीटा बल्कि उसके पैरों के अंगूठे के नाखून प्लास से पकड़कर नोच दिए। पीड़िता का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत पल्ला थाना पुलिस में की है और अब उसे 24 घंटे अस्पताल में भर्ती हुए हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही अस्पताल में उसका बयान लेने पहुंची है। बता दें कि पीड़िता अब आरोपी पति सहित देवर, जेठ और ससुर पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग कर रही है। पूजा कुछ भी वजह नहीं थी, बस दहेज के लिए मांग करते थे, मारपीट करते थे मेरे साथ। तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जब मैंने मना कर दिया ना बिल्कुल ही कि मैं अब नहीं दे सकती। कब की बात है? कब की बात है ये थी 3 तारीख की बात। अच्छा, रात की बात थी। हाँ। तो उस दिन उसने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैंने उससे साफ मना कर दिया कि मैं अपने हाँ। हाँ। तो उसने कहा कि मुझे पैसे ला कर दे। हाँ। ड्यूटी वूटी करता नहीं है, दारू वारू पीता है, बहुत घर पे रहता है। तो उसने मुझसे बोला कि पैसे ला कर दे, कहीं से भी ला, पैसे ला, अपनी माँ से मांग के लेके आ। मैंने कि मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए पहले दे दिया, अब मेरी माँ कहाँ से देगी? वो तो बेचारी गरीब नहीं है, वो कहाँ से दे, मेरे पापा तो है नहीं। तो कह रहे मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला, ना तो तेरे साथ इतना बुरा कर दूंगा जो कल को तू ना तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मतलब कहने का मतलब उसका ये था, साफ साफ धमकी दी थी मुझे। तो मैंने कि आज तुम मेरे साथ जो करना चाहता कर ले, पर अब रोज रोज की ना ख़त्म कर दे, मारना चाह मार ले जान से। तो कह तू ला रही है या ना ला रही? मैंने कि नहीं ला रही, मैं नहीं लाऊंगी कहीं से पैसे। रात के 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। तो इसने मुझे मारपीट की इसने। फिर उसके बाद मैंने भी इसके हाथ वाथ पकड़े थे, मैंने कि मत मार मत मार। ये खींच कर मुझे कमरे में ले गया और नीचे गिरा कर फिर बच्चे नीचे खेल रहे थे, बच्चों को नहीं पता था। अच्छा। तो जब हल्ला गुल्ला मचा नहीं था ना, ऊपर कमरे में रहती हूँ ना, तो जब उसने मुझे दबा लिया नीचे, जब इसने अपने भाई को आवाज़ लगाया था कि परवीन ऊपर आ, परवीन ऊपर आ, ऐसे करके। तो परवीन आया तो उसने उससे कह रहा कि आज ने इसको ना गाली गलौज कर रहा, गंदी गंदी गाली माँ बहन की जो। फिर इसने बोला कि आज ना इसको मार देंगे जान से। वैसे भी ये इसके साथ मुझे रहना नहीं है और ना ये कुछ कर पा रही है मेरे लिए, तो अब इसको जान से ख़त्म कर ही देते हैं। तो वो उसके भाई ने की कि तू ये चाहता कि इसे जान से ख़त्म कर दें? वैसे मिले हुए तो सारे ही थे, पर वो दिखाने के मारे तो वो बस यही कह रहा था तू चाहता है कि जान से ख़त्म कर दे कि हाँ। फिर उसने बोला कि कोई बात ना, तो वो आज छुटा के भी लेगा। फिर ये नीचे गए दोनों भाई। नीचे जाने के बाद इनकी बात हुई इनके पापा से। इनने अपने एक और भाई है ब्रजेश नाम का, उसको भी बुला लिया फ़ोन करके, वो भी आया। फिर इन चारों बाप बेटन में बात हुई है, सलाह दी थी इनके पापा ने कि रहना तो तुझे वैसे भी नहीं है इसके साथ, नीची जात की है ये वो फलाना ढिकड़ा, ऐसा बोल के मार दे इसको, कैसी तो होगा वो हम आप देख लेंगे, मार दे इसको। और रही बात बच्चों का तो देखा जाएगा। जब ये मैं ऊपर थी, जब मैंने इनकी बात सुनी थी छत पे से, तो मैंने घर में थी, तो ये आया था, मैंने गेट फेरा था, जैसे मैं गेट लगाने को गई थी तो इन्होंने गेट खोला, सब्बल लग रही थी बहुत बड़ी इसके हाथ में। तो इसने उससे पहले मेरे हाथ पैरों में शरीर में बहुत मारा, बहुत, जो मैं भाग ना सकूं, कुछ ना कर पाऊं, बहुत मारा। फिर इसके भाई ने पहले रेप किया था एक लड़की के साथ, तो उसके केस में ये पहले भी जा चुका है, परवीन नाम का भाई है इसका। तो उसने कही अगर ऐसी बात है जब जान से मार ही रहा है तो मैं भी क्यों ना अपना फ़ायदा उठा लूँ। तो उसने मेरे कपड़े वपड़े फाड़े उसके छोटे भाई ने। तो मैंने बहुत आवाज़ मारी कि मुझे बचा लो, मत करो मेरे साथ ऐसा। फिर इसने अपने दूसरे भाई को, तीसरे भाई को बुलाया
आवाज़ मार कर वो भी आया। फिर इन्होंने मार ली, बहुत बुरी तरह बेरहमी से कर दिया ना मुझे, जब मैं नहीं थी कतई भी, इतना कि मैं उनसे लड़ लूँ। जितना मुझ पे लड़ा गया मैं लड़ी। फिर उसके बाद जब मैं हार गई हिम्मत, जब उसको बुलाया कि अब आ जा, दोनों भाई ने ऐसा करके मेरा हाथ पकड़ लिए थे और राजेश ने प्लास लेकर मेरा नाखून निकाल दिया था पैर में से। बहुत खून वून मतलब बहा था उस टाइम पर मेरा। ये पति ने निकाला था आपको? हाँ, राजेश ने। तो बहुत खून बहा था। जब मैं बहुत बेरहमी से नीचे गिरी पड़ी थी, बहुत खून था। जब खून निकाला था, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। आस पड़ोसी भी फिर इकट्ठा कंप्लेंट की थी, बता रही हूँ। तो आस पड़ोसी जैसे कह रहे ना क्या हो गया क्या हो गया, तो मेरी लड़की आई आवाज़ सुन के, तो मेरी लड़की ने देखा, डर गई। 12 साल की लड़की थी, वो भी डर गई कि मम्मी क्या हो गया। तो इसने बोला कि आज ना तेरी मम्मी को मैं जान से मार दूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद कैसे पहुंचे पुलिस तक आप? पुलिस तक मैं ऐसे पहुंची थी कि ये दोनों जब पड़ोसी इकट्ठा हो गए, बोलता नहीं है कोई इनके लिए खिलाफ खड़ा, इसलिए नहीं होता, डरते हैं सब। पड़ोसियों ने पहुंचाया आपको? नहीं, पुलिस बुलाई? नहीं, मैं बता रही हूँ। जब इसने मैं इनका दरवाजा ताला लगा दिया था ना, तो मैंने छत पर से हलांग कर कूद कर जब मैं गई थी पुलिस के पास। आप तो कह रहे मेरे पैर तोड़ दिए, मार दिया था, इतना हाँ, तो इतनी बुरी तरह से किया, पर अपनी जान बचाने के लिए सर मैं करूंगी नहीं क्या। इससे पहले भी क्या कुछ इस तरह की हरकत हुई है कैसा? इससे पहले भी इस तरह की हरकत हुई आपके साथ? हाँ, हुई थी। 13 साल हो गए सर। क्या मांग करता है आपसे? दहेज मांगता सर मुझसे। 4 लाख रुपए मांगता है, पर आधे आधे करके मेरी माँ ने 1.5 लाख रुपए दे दिए थे इसको। अभी कोई सुनवाई पुलिस की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कुछ नहीं हुई। पुलिस आई थी बयान लेने आपके? लेने नहीं आई थी, कुछ नहीं लेने आई थी। मैं गई थी पुलिस के पास, बहुत बेरहमी से हो रही थी बुरी तरह से। तो मैं गई थी, तो पुलिस वालों से मैंने ये बोला, मैंने कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट तो लिख ली थी, पर उन्होंने ये बोला अब तुम अपने घर जाओ, पट्टी कराओ और हम कर लेंगे कार्रवाई। तो मैंने कि सर मैं कैसे जाऊं, मेरी बात पूरी सुनी नहीं कि मेरा पीछा भी कर रहे हैं, वो पीछा भी किया था। तो पर उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। तो यहाँ आपकी MLR कट गई, पुलिस आई बयान लेने के लिए नहीं आई? अभी हाँ। अभी नहीं आया। MLR कटी यहाँ पर? मुझे तो पता नहीं, मम्मी को पता। कट गई है। कब भर्ती हुए थे आप? मम्मी 4 तारीख को हुई थी ना सुबह, कल। अच्छा, तो अभी तक पुलिस नहीं आई आपके पास? नहीं, कोई बयान दर्ज नहीं किया? नहीं। तो लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी आपके मामले में? पता नहीं पुलिस वाले कर रहे हैं या नहीं, पर वो तो यही कहते हैं पुलिस वाले क्या करेंगे कि वहाँ पे तो सब पैसे देकर खिला पिला कर नहीं क्या करें। चाहते हैं आप? पति के साथ रहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, और मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। 13-14 साल। जाति को लेकर के आपसे कोई? हाँ जी, कई बार मारपीट भी हुई है जाति के पीछे भी, कि तू चमार है, ये सारे लोग कहते हैं कि तेने इस बिरादरी से शादी करी है, इस बिरादरी की लड़की से, तुझे गुजर में कोई नहीं मिली। तो मैंने यही बोला, तेरे पापा गया था तो उसने बात नहीं की थी क्या, ऐसी कर ली शादी? इसके बारे में बहुत होती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मुझे जान से मारने का प्लान कर रहे हैं। आप न्याय चाहते हैं? मैं बिल्कुल न्याय चाहती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि ये हो जाए सर। मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिमला देवी। बिमला जी, क्या हुआ बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ मारपीट अत्याचार ज़्यादा होता है। कितने साल पहले शादी की थी आपने? 13 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल पहले शादी की थी आपने, तो अब क्या हुआ 13 साल में? 2 साल मुश्किल से सही रही है लड़की उस घर में। बड़ी वाली बेटी हुई है जब से इसने अत्याचार करना शुरू किया, मारपीट। समझाने की कोशिश करी थी, समझा देते, मैंने कहा भैया मत मारा कर, घर में तेरे घर में कोई ना माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, लड़की है मेरी, क्यों मारता है, एक तेरी कन्या भी दी है। अरे मुझे क्या मुझे क्या मिला यहाँ से? मैंने कहा जी जो मेरे पे बना मैंने दिया तेरे को, अब क्या दूँ? मैंने कहा अपना कलेजा काट के तो तुझे दूंगी ना, मेरे भी 2 बच्चे हैं। दादा जी अपने पास रख ले। मैं कैसे रख लूँ अपने पास? अपने घर ले जाता, समझा बुझा के नहीं। मैं कितनी उम्र है उसकी? 26 साल की है, इस दिन बराबर का ही है। बराबर का ही है। अच्छा, वो गुजर है और वो आप गुजर, गरीब हैं, हाँ। शादी समझ में जाएगी। शादी हमने करी थी अपने रीति रिवाज से। किसी ने, मैंने कहा था कि ये मेरी 2 बेटी थी, परेशान थी, अच्छा, तो मैंने कहा चल तू यहाँ से घर में करूँगी। तो मैंने कहा तेरा जीवन अच्छा कटा है। मैंने कहा मैं परेशान हो गई इन लोगों से, 2 से बड़े से। किसी ने, मैंने बोला तो इन्होंने बताया था, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा लड़का बताओ घर में सही हो,
और मेरी अब बेटी के साथ मारपीट की, नाखून उखाड़ दिया प्लास से बता रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कल परसों ही मेरे को रात को 11:15 बजे मेरे पास आई है, जब मुझे पता चला। अभी लगभग कल शाम को भर्ती हुई थी? यहाँ कल 2 बजे के बाद भर्ती कर भर्ती हुई है यहाँ पर। तो पुलिस आई अभी तक बयान अभी लेने के तक लिए? नहीं, कल मेरे पास कल तक तो कोई नहीं आया था अब तक भी कोई नहीं आया? और अब भी कोई नहीं आया। पुलिस वाले का फ़ोन आया था हम्म। कि हम आ रहे हैं। मैंने कहा देखो जी, इसने जो रिपोर्ट करी थी ना, उसके लिए पल्ला थाने से आया था। मैंने कहा आओ बयान लो। आया था, फिर कह रहा ये बयान अभी नहीं है, से मैं बयान दे सकूँ। अब तक कह रहा मैं कल आऊँगा, अभी तक तो कोई आया नहीं सर। कोई पुलिस वाला नहीं आया? कोई पुलिस वाला नहीं, कल ही जरा सी देर के लिए आया था, उसके बाद में कोई नहीं आया। ये थाना पल्ला का एरिया का मामला है। एक महिला है, वो उसके 2 बच्चे हैं और 10-12 साल के, और शादीशुदा है। उसके पति के साथ अक्सर उसके मनमुटाव चलता रहता था। बीच में भी इनका बीच में 1-2 पंचायत वगैरह हुई है। और अभी जो शिकायत मिली थी महिला की, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया आरोपी पर, उसके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोप लगा रही है कि वो थाने पल्ला में गई थी, उसकी सुनवाई नहीं हुई, वो अकेली मजबूरी में फिर बीके हॉस्पिटल गई, जहाँ पर उसने अकेले इलाज करा रहा। वो उसको उनकी आपस में कहासुनी हुई थी, और उसका जो पति है, उसके हाथ में कोई प्लास जैसी कोई चीज थी, वो उसको मारा था, जिसकी वजह से उसको चोट लगी और वो वहाँ पे बीके हॉस्पिटल में गई और वहाँ उसका अपने कुछ ट्रीटमेंट लिया है पुलिस ने। और इसकी महिला की जो शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है।